हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यतिन। आज हम लैग करने वाले हैं और आज स्टंट ट्रेनिंग का हमारा चौथा दिन है। जो हमारा बाल बेस्ट स्क्वाट है 130 kg, उसका हम 70% आज लेने वाला है। तो वो अराउंड 97.5 kg के बैठता है। तो उसका हम 5 रैप करने वाले हैं 5 सेट के लिए। रेस्ट अकॉर्डिंगली लेंगे। मुझे याद नहीं है, शायद हमने 5 मिनट का या 4 मिनट का ही रेस्ट इसमें लिया है। जितनी भी मोबिलिटी है और जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम करके अपने वार्म अप सेट कंप्लीट करने के बाद हम पहला सेट पे आ गए थे और उसमें हमने 5-5 रेपिटेशन किए। एक्सर्शन ज़्यादा नहीं था पहले सेट के बाद, तो उसमें लगभग 7 के या 8 के बीच में ही था। 8 से भी कम था, लाइक 7 ही तक था। इतने एक्सर्शन में हम 4 मिनट का ही रेस्ट ले रहे थे। हमने ज़रा ना कम किया रेस्ट ना बढ़ाया, तो हमने 4 मिनट का ही रेस्ट लिया। और जो बार की पोजीशन है ना, आप देख सकते हो काफ़ी लो है। तो लो बार स्क्वाट है ये। तो उसमें क्या होता है, हम ज़्यादा बैंड हो जाते हैं आगे के साइड। ठीक है, तो ज़्यादा ये कॉर्ड पे नहीं आता, सिर्फ कॉर्ड पे नहीं आता ज़्यादा, ये हमारे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग पे भी आता है। अगर आपको सिर्फ कॉर्ड्स वाले करने हैं तो आप बार को हाई रखोगे, जिससे बॉडी आपकी अपराइट रहेगी और सारा टेंशन आपके कॉर्ड्स पे आएगा। जैसे जैसे आप सेट करोगे ना, जैसे आपने पहला सेट किया नॉर्मल लगा, दूसरा सेट किया नॉर्मल लगा, मन करेगा कि वेट इंक्रीज़ कर लूँ, कुछ फील नहीं हो रहा या कुछ ज़्यादा एग्जर्शन नहीं आ रहा। लेकिन आप जैसे जैसे सेट इंक्रीज़ करते रहोगे, तीसरा सेट, चौथा सेट, पाँचवें सेट पे आओगे और उसमें आपको रेस्ट टाइमिंग कम करनी है, ना कि आपको वेट बढ़ाना या वेट का कुछ करना है। आप जितना रेस्ट कम करोगे उतना बेटर आपको फिर आएगा, क्योंकि हम एक प्रोग्रामिंग में हैं, तो आपको सेम वेट से ही करना होता है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से। इवन आप रेस्ट कम लेके करोगे तो ज़्यादा एग्रेशन आएगा, ज़्यादा लेके करोगे तो परफॉर्मेंस बेटर होगी। इसलिए आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, बस आप रेस्ट टाइमिंग का अपने हिसाब से देख सकते हो। और जैसे नंबर ऑफ़ सेट हम आगे आते गए, तीसरा चौथा, तो एग्जर्शन बढ़ गया। ठीक है, 8 साढ़े 9 तक पहुंच गया वो। तो इसलिए हमने लास्ट सेट में फिर बेल्ट का भी यूज़ किया। आपने अभी देखा होगा, अभी तक एक बार भी बेल्ट नहीं लगाई है, तो लास्ट सेट में हमें बेल्ट का भी यूज़ करना पड़ा। और उसके बाद हमने फिर नॉर्मली ईज़िली अपने सारे रेपिटेशन निकाल लिए। आप देख सकते हो इसमें मैं थोड़ा बहुत अच्छा फास्ट और कंट्रोल में भी कर रहा हूँ। डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है और इस सेट में मुझे मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा तीसरे चौथे में मुझे पड़ी थी। तो ये होता है फ़ायदा। अपने आप को पुश करोगे, उसके बाद जब रिक्वायर्ड हो तब आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे स्टार्ट किया आपने अपना वर्कआउट, उसी में पहले ही सेट में लगा के घूम रहे हो, इधर से उधर घूम रहे हो। आपकी कोर स्ट्रेंथ भी इसमें ट्रेन होती है, आपकी कोर की स्टेबिलिटी, आप कोर से भी पावर जनरेट करते हो, तो उसको भी आपको ट्रेन करना है। तो उसके बाद हमने सेकेंड एक्सरसाइज की, वो है बॉक्स स्क्वाट। उसमें हमने 92.5 kg लिया, 65% रफली। उसके हमने टोटल 5 सेट किए हैं। दैन उसके बाद हम चले गए अपने एसेसरी मूवमेंट्स पे, जिस पे हमने स्मिथ मशीन का यूज़ किया है अपने बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए एंड अपने हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। हमने इसमें रेगुलर जो हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली वेट का यूज़ किया है, देन उसको इंक्रीज़ किया है। इसके हमने टोटल लगभग 4 से 5 सेट किए थे, 8 रेपिटेशन के लिए, 8 से 10 आई थिंक। एंड फिर उसके बाद हमने दूसरी एक्सरसाइज की। फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमने फिर से स्मिथ मशीन का यूज़ किया है और बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट किए हैं, जिसमें हमने कंटिन्यूस टेंशन के लिए अपने बॉडी को अपराइट रखा है और नी को स्ट्रेट नहीं किया है ऊपर आते वक्त। इसके हमने टोटल 10 रेपिटेशन किए हैं ईच लेग फॉर 5 सेट। एंड लास्ट में हमने फिर अपने कोर को टारगेट किया है, जिसके हमने लेग रेजेस किए हैं 15-20 रेपिटेशन के 3 सेट के लिए। और जो डिक्लाइन है उसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि शुरू में हम कर रहे थे तो नॉर्मल डिक्लाइन पे कर रहे थे, देन उसको थोड़ा सा और
डिक्लाइन कर दिया हमने, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू गेन मोर स्ट्रेंथ। एंड कुछ वीक के बाद, लगभग दूसरे 2 वीक के बाद या 2 या 3 वीक के बाद मैं अपना दोबारा PR चेक करूँगा। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, खासकर डेडलिफ्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।